हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने वाले हैं संचयन भाग 1 कक्षा 9 हामिद खां। हामिद खां पाठ के लेखक S.K. पोटेकाट जी हैं। तो चलिए पढ़ें। तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। मतलब जो लेखक हैं S.K. पोटेकाट, वे बता रहे हैं कि उनका मित्र हामिद खां पाकिस्तान के तक्षशिला में रहता है और उन्होंने समाचार पत्र में पढ़ा कि आगजनी की खबर पड़ी। आगजनी मतलब आग लगी है। उन्होंने पढ़ा पाकिस्तान में आग लगी है। किसने पढ़ा? लेखक ने। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि कहीं मेरे हामिद की दुकान को कुछ ना हुआ हो, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे हामिद खां की रक्षा करें। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक मतलब पुराने खंडहर देखने, खंडहर मतलब जहाँ पत्थरों का ढेर होता है, देखने गया था। एक ओर कड़कड़ाती मतलब तेज धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, जहां कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगहें ही दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त मीन्स मस्ती चाल, मस्त से चलने वाली चाल, अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। मतलब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि वे 2 साल पहले पाकिस्तान गए थे। वे उसका वर्णन कर रहे हैं कि जब वे पाकिस्तान पहुंचे तो उन्होंने बताया कि वे 2 साल पहले पाकिस्तान गए थे। वहाँ बहुत तेज धूप थी, भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था। रेलवे स्टेशन के पौने मतलब 2-2.5 या आधा कह सकते हैं हम मील गांव बसा था। हस्तरेखा मतलब बहुत छोटी छोटी गलियां थी, कहीं पर बहुत बदबू थी, मच्छर, गंदगी। उन्होंने पाकिस्तान का वर्णन किया है यहाँ पर। चारों तरफ चक्कर लगा गया पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। अचानक एक दुकान पर नजर आई जहां चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियों की सौंधी मतलब स्वादिष्ट महक से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। मतलब लेखक बोल रहे हैं कि उन्हें बाद में एक होटल मिला, वहां पर चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियां मीन्स रोटी, सौंधी महक, अच्छी खुशबू आ रही थी। फिर लेखक ने सोचा मैं परदेश में आया हूं तो मेरे लिए हंसकर बात करना ही अच्छा होगा। तो वो मुस्कुराते हुए दुकान में गए। एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। मैंने ज्यों ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नजर से मुझे निहारे जा रहा था। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि अधेड़ उम्र का पठान, अधेड़ उम्र मतलब जिसकी उम्र ज्यादा ना हुई हो, ढलती उम्र का पठान चपातियां बना रहा था और जो वो रोटी बेल रहा था उसने रोटी को बेलना छोड़कर लेखक को घूर घूर तक देखने लगा। क्यों घूर घूर कर देखने लगा? क्योंकि जब हम किसी को पहली बार देखते हैं तो हमें लगता है कौन है, कहाँ से आया है, इसीलिए वो उसको घूर घूर कर देख रहा था। और उस लेखक के मुस्कुराने के बावजूद भी उसके चेहरे के हाव भाव नहीं बदले थे। और निहारे मतलब देखना। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज से पूछा। मतलब लेखक कह रहे हैं कि लेखक ने धीमी आवाज में पूछा, खाने को कुछ मिलेगा? चपाती और सालान, सालान को हम
सलाद हो सकता है, सूप हो सकता है, इसको हम सालान भी बोलते हैं। चपाती और सालन है, वहां बैठ जाइए। उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रूमाल से हवा करने लगा। लेखक बेंच पर बैठ गए, हवा करने लगे। क्यों? गर्मी का समय था इसलिए। मैंने दुकान के भीतर झांककर देखा। बेतरबीती से लीपा हुआ आंगन, मतलब बेतरी मतलब सही से नहीं, लीपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें, मतलब बहुत गंदी जगह बता रहे हो, मिट्टी धूल मिट्टी थी इसलिए धूल से सनी बताया है लेखक ने। एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर डड़ियल बुड्ढा मतलब दाढ़ी मुछ वाला बुड्ढा गंदे तकिए पर कोहली टेके हुक्का पी रहा था। हुक्का मतलब कुछ होता है मिट्टी का जो बूढ़े लोग पीते हैं, उसे हुक्का बोलते हैं। हुक्के की गुड़गुड़ाहट गुड़ की आवाज आ रही थी, उसको लेकर गुड़गुड़ाहट कह रहे हैं। गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान मतलब संसार, वो एरिया को बुला रखा था। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती की अंगारों पर रखते हुए अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। मतलब जो पठान था, रोटी बना रहा था, उन्होंने लेखक से पूछा कि भाईजान आप कहाँ के हैं? लेखक ने जवाब दिया, मालाबार के। मैंने जवाब दिया, मतलब लेखक ने कहा कि वे मालाबार के हैं। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? मतलब जो अंगीठी पर पठान रोटियां बना रहा था, उसने पूछा कि ये मालाबार हिंदुस्तान में है? हाँ, लेखक ने कहा, हाँ, भारत की दक्षिण छोर मद्रास के आगे। फिर लेखक ने बताया कि जो मालाबार है वो भारत की दक्षिण छोर मद्रास के आगे है। क्या आप हिंदू हैं? अधेड़ उम्र के पठान ने लेखक से पूछा, क्या आप हिंदू हैं? लेखक ने कहा, हाँ, एक हिंदू घर में ही जन्म लिया है। मतलब लेखक हिंदू हैं और अधेड़ उम्र का पठान मुसलमान है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, मतलब अधेड़ उम्र के पठान ने फिर से पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? फिर उसने पूछा अधेड़ उम्र के पठान ने कि आप हिंदू होने के बावजूद भी